अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 508 असाइनमेंट 1 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये बुक है और आपका सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 है। CS 508 असाइनमेंट 1। टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो 15 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है 1 मई 2025 है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। तो इसको आपने जो जमा करवाना है वो आपकी होगी MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके हैंडआउट्स में से वो फॉर्ट्रान 77 लैंग्वेज और फॉर्ट्रान 90, ठीक है। ये दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन डोमेन का जो आपका टॉपिक है वो कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने यहाँ पर आपको एक पूरा क्वेश्चन दे के उन्होंने पूछा था कि दी गई जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से आपने लैंग्वेज रिकमेंड करनी है हर रीज़न के लिए। यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है, और क्लाइंट या प्रोजेक्ट समझ लें या क्लाइंट समझ लें, ठीक है। क्लाइंट के पास ही प्रोजेक्ट होता है और उसकी जो क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ये हैं। आपसे पूछा है कि लैंग्वेज बताएं और रीज़न बताएं कि आप ये लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले देखें रिसर्च लैब वेदर सिमुलेशन, ठीक है। अब ये आप कहाँ से वैसे रेडी कर सकते हैं, तो ये मैं पहले आपको लेके चलता हूँ आपके हैंड आउट्स के ऊपर। CS 501 के हैंड आउट्स हैं, सॉरी 508 के, ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में स्टार्टिंग से फॉर्ट्रान 77, ठीक है। इसमें ना लॉजिक को मेंटेन रखने के लिए जो है ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर्ट्रान लैंग्वेज का, ठीक है। और हैंस यूज्ड इन द मोर डोमेन दे टू लैंग्वेजेस एप्लीकेशन डोमेन। इसमें आप देख लें सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, और इसमें जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था शायद मुझे यहाँ पे दोबारा मिल जाए जी। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान एंड फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड वर्जन, ठीक है। इट वाज फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड हाई लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर, ठीक है, किसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, फॉर अ न्यू IBM विच हैज़ इंडेक्स रजिस्टर फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर एट द टाइम कंप्यूटर वाज स्मॉल एंड अनरिलायबल एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हाई स्पीड साइंटिफिक पर्पस जो हैं कैलकुलेट करने हैं, तो इसलिए फॉर्ट्रान का इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ मैंने आपके हैंड आउट से रीड आउट करने के बाद ये आंसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं अभी यहाँ पर ये देखें, ठीक है। तो इसमें आपने माइंड में रखना है कि साइंटिफिक पर्पस के लिए आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्ट्रान लैंग्वेज बेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट वाले आंसर की भी समझ आ गई होगी। बाकी आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इसी को एक्सप्लोर कर दें कि ये सारे पर्पस फॉर्ट्रान लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ ऐड करना चाहें अपने पेज नंबर 25 से आके कुछ रीज़न में यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे बैंक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग के लिए आपकी जो कोबोल की लैंग्वेज है ये बेस्ट है, ठीक है। क्यों बेस्ट है इसका भी मैंने यहाँ से रीड आउट किया था हैंड आउट से। चलें जी, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसका टॉपिक अभी आया नहीं है जी। कोबल वाज डिजाइन इन 1960 स्पोर्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटेशन विच रिक्वायर फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक, ठीक है। बिजनेस के रिलेटेड जो अभी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए या कंप्यूटर यूज़र के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए आपकी जो यूज़ होती है यहाँ पे देखें तो business oriented computation which require fixed point arithmetic, it was designed to look like simple English R। तो ये बेसिकली आपकी कोबोल लैंग्वेज जो है वो इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसको भी आपने माइंड में रख लेना है।
अब नेक्स्ट देखें तो इसकी रीज़न कोबल इज़ द आइडियल फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर 27 के ऊपर कोबल 9060 की लैंग्वेज है, इसमें से आप कुछ भी रीजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एआई चैटबॉट। अब एआई चैटबॉट का एक प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या है, प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बेसिकली आपकी प्रोलॉग जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि इसमें लॉजिक का इस्तेमाल होता है और लॉजिक के लिए जो बेस्ट रहता है वो आपका प्रोलॉग जो लैंग्वेज है ये बेस्ट रहता है लॉजिक के लिए। अब ये भी मैंने हैंड आउट से रीड आउट किया था, आपको दिखा देता हूँ जब इसका पैराग्राफ यहाँ पे मेरे सामने आता है। यहाँ पे देखें, इट वॉज डिवॉल्व एट द यूनिवर्सिटी ऑफ EX। ठीक है, ये उसका मतलब तारफ है। इट इज़ नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद बुलेट इन ब्रैकेटिंग मैकेनिज्म। इट इज़ सपोर्ट फॉर एसोसिएटिव मेमोरी पैटर्न डायरेक्टेड प्रोसीजर। और इसमें यहाँ पे और भी मैंने आगे रीड आउट किया था, ये लॉजिक्स के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रख लेना है कि लॉजिक की बात होगी तो प्रोलॉग जो लैंग्वेज है, ये देखें यहाँ पे देखें आप, प्रोलॉग स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक एंड वाज डिज़ाइन। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक के लिए इस्तेमाल होने वाली आपकी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसलिए ये प्रोलॉग होगा। प्रोलॉग इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक। अब यहाँ पे इसके बारे में भी इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाले पर्पज़ प्रोलॉग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, अदरवाइज आप इस पैराग्राफ में से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ है, कुछ भी आप यहाँ से एडिशन रीज़न के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जनाब आपका एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। इसमें रियल टाइम ऑपरेशन है विद कंकरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। और एडा जो है ये रियल टाइम के लिए बेस्ट रहता है और कंकरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी एडा लैंग्वेज जो है वो आपका बेस्ट है। चलें जी, इसके लिए भी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे ना एडा के आगे स्पेस लगा लेना आप भी, वरना बहुत सारी सर्चेज आ जाएंगी जिनको आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, चलें डायरेक्टली हम चलते हैं एडा लैंग्वेज की डेफिनेशन के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व अ ह्यूज डिज़ाइन एफर्ट इन्वॉल्विंग 100 ऑफ पीपल, मच मनी एंड अबाउट 8 years। इट इंट्रोड्यूस पैकेज सपोर्ट द डाटा एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रक्शन के लिए, जेनरिक प्रोग्राम यूनिट्स के लिए कंकरेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कंकरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंकरेंसी के लिए एडा का इस्तेमाल होता है और रियल टाइम ऑपरेशन के लिए भी एडा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर से, जो कि एडा को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है सारी बात समझ आ गई होगी प्रॉपरली। ठीक है, अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का, और ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बोला है कि आप प्रोग्राम वर्किंग विद द फोर्ट्रॉन 77 स्ट्रगल विद द राइटिंग मॉड्यूलर कोड एंड यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी, वाई वुड फोर्ट्रॉन 90 बी अ बेटर चॉइस फॉर दिस प्रोग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप देखने के लिए फोर्ट्रॉन 90 को कॉपी करेंगे कि ये क्यों बेटर है। उन्होंने ये तो आपको खुद ही बोल दिया कि ये बेटर है, बस आपसे पूछा है कि ये बेटर क्यों है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों पढ़ना पड़ेंगी, फोर्ट्रॉन 77 और फोर्ट्रॉन 90 दोनों को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्यों बेटर है। बेटर इसलिए है कि इसने जो है, यहाँ पे आप गौर करें तो डायनामिक मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और डायनामिक मेमोरी के अंदर आपके डायनामिक पॉइंटर्स का इस्तेमाल होता है। तो डायनामिक मेमोरी है और डायनामिक पॉइंटर का यूज़ होना है, तो यहाँ पे आपका डायनामिक अरे के लिए या डायनामिक पॉइंटर के लिए आपका बेसिकली फोर्ट्रॉन 90 जो है वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ माइंड में रखते हुए बताना है कि फोर्ट्रॉन 90 जो है वो हमारा बेस्ट रहता है मॉड्यूल्स के लिहाज से, डायनामिक अरे के लिहाज से, पॉइंटर्स के लिहाज से, और यहाँ पे आप कह लें कि स्टैक फ्रेम के लिहाज से, इन सब के लिहाज से आपका ये बेस्ट रहता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने रीज़न ऐड कर दी हैं। फोर्ट्रॉन 90 वुड बी बेटर चॉइस फॉर द प्रोग्रामर बिकॉज इट ऑफर्ड इम्पोर्टेंस इम्प्रूवमेंट ओवर फोर्ट्रॉन 77। यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, डायनामिक अरे हैं, पॉइंटर्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने आंसर में ये चीज़ें ऐड कर देनी है। ठीक है, बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
अगर फिर भी आप मसरूफ़ हैं नहीं बना सकते तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।